20 मार्च आमलका एकादशी। आंवले का ये गुप्त उपाय रातों रात बनाएगा आपको करोड़पति। 20 मार्च 2024 को आमलका एकादशी का दिन है। इसे आंवला गरज भी कहा जाता है और काशी में इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बेहद अद्भुत मानी जाती है। इस दिन आंवले की पूजा करने का विधान है, इसलिए आप अगर इस दिन आंवले का कोई उपाय करते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ फल देने वाला होगा। किया गया उपाय आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। एकादशी के दिन खास करके विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपके यहाँ एकादशी के दिन किस फल की पूजा की जाती है। आमलका एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष का दान करने से या इसका वृक्ष रोपण करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप भी एकादशी के दिन किए जाने वाले सभी विधि विधान पूजा पाठ के साथ साथ बताया गया ये चमत्कारी उपाय जरूर करें। आपके जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी और मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आमलका एकादशी के दिन आंवले का कौन सा गुप्त उपाय करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि 20 मार्च को उदय तिथि के अनुसार आमलका का एकादशी का व्रत आप अगर रखते हैं तो इस दिन आप आंवले की पूजा करें, इसका वृक्ष लगाएं या आंवले का वृक्ष दान करें। आप चाहे तो आंवला भी दान कर सकते हैं, लेकिन इस एकादशी को आप अगर आंवले का दीपक बनाकर जलाते हैं तो इससे आपको 100 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तो हर महीने की एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन मास की आमलका एकादशी बेहद फलदायी होती है। आंवले का पेड़ अगर आपके घर में है तो बेहद शुभ होता है। आपके घर में अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो तुलसी का पौधा या शमी का पौधा हो या फिर छोटा सा केले का पौधा तो जरूर होगा। वैसे भी हमें इस उपाय को करने के लिए हरियाली चाहिए, तो आप अगर इस तरह के दिव्य पौधे अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको हरियाली के साथ साथ शुभ फल भी मिलता है। इस दिन अगर आप विष्णु भगवान को पीले रंग की वस्तुएं अर्पण करें, तुलसी दल के साथ पीले रंग की चीजों का भोग लगाएं तो अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अमलका एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, आंवले का दान करें, आंवले का भोग लगाएं और आंवला ही खाएं, साथ में आंवले का ही दीपक जलाएं। इतनी अद्भुत एकादशी है ये कि अगर आपको अपने व्यापार, नौकरी या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी दिक्कत है, आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो अपनी तरक्की के लिए आपको इस एकादशी के दिन आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष को स्पर्श करें, इसके वृक्ष पर धूप दीप जलाएं, इस वृक्ष पर हल्दी युक्त जल अर्पित करें और आंवले का दीपक जलाना अत्यंत पुण्य फल प्रदान करता है। आप सोच रहे होंगे कि आंवले का दीपक आखिर कैसे बनाया जाएगा, तो घबराइए नहीं, इसका दीपक बनाने के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले आप एकादशी के दिन आंवले के पानी से स्नान करने के लिए एक दिन पहले आंवले के छोटे छोटे टुकड़े काटकर 1 गिलास पानी में छोड़ दें। अगर आपको आंवले का रस मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप आंवले का छोटा छोटा पीस काटकर 1 गिलास में डालकर 2 घंटा या रात भर रखने के बाद सुबह एकादशी के दिन जब आप स्नान करें तो आंवले वाला पानी थोड़ा थोड़ा नहाने के पानी में मिला लें। आपके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि आपने एकादशी के दिन आंवले के जल से स्नान किया, उसके बाद आप जिस तरह से एकादशी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान को पीली चीज अर्पित करते हैं, इस तरह सब कुछ करें, साथ में आंवला जरूर अर्पित करें। सारी पूजा पाठ करने के बाद आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। किसी वजह से अगर आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप किसी मंदिर में जाकर देखिए, वहां शायद मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप केले के वृक्ष के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं। केले का वृक्ष आपको मंदिर में या किसी पार्क वगैरह में जरूर मिल जाएगा। अगर आपको केले का वृक्ष भी नहीं मिलता है तब आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर 11 आंवलों का दान
करें। इसका दान कैसे करना है, इसकी भी एक विधि है। 11 आंवले या तो आप दान कर दो या मंदिर में रख दो। उसके बाद बताए गए मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते नारायण नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए बारी बारी से आप सभी 11 आंवलों को मंदिर में चढ़ा दें, यानी 11 बार मंत्र बोलकर आप 11 आंवले को मंदिर में चढ़ाएं। इसके बाद आपको आंवले का दीपक बनाकर जलाना है। आंवले के 4 दीपक आपको बनाने हैं और इन्हें 4 जगह पर रखना है। आंवले का दीपक बनाने के लिए जिस तरफ आंवले में डंडी होती है उस तरफ से थोड़ा सा काटने के बाद इसके ऊपर गोल बत्ती रखें। बत्ती में शुद्ध घी और हल्दी लगा दें। आंवले के ऊपर का कटा हुआ हिस्सा आप फेंके नहीं, इसको आप पानी में भिगोकर अगले दिन इस पानी से स्नान कर सकते हैं या फिर अगले दिन इस पानी को पी सकते हैं। अब आपने जो 4 दीपक बनाए हैं उसमें से एक दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे जलाएंगे, एक दीपक केले के पेड़ के नीचे जलाएंगे, एक दीपक भगवान विष्णु भगवान के मंदिर में और एक दीपक आपके घर के मंदिर में जलेगा। शाम के समय ये 4 जगह पे दीपक आपको जलाने हैं। ध्यान रहे दीपक जलाने से पहले आप स्नान कर लें या हाथ पैर धोकर कपड़े जरूर बदल लें। लेकिन किसी कारणवश अगर आप आमलका एकादशी के दिन आंवले के दीपक नहीं जला सकते हैं तो अगले महीने में फिर आपको एकादशी मिलेगी। उस दिन आप आंवले का एक दीपक बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जला दें। आमलका एकादशी के दिन आंवले के 4 दीपक जलाने से आपको 100 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दीपक की बाती में घी के साथ हल्दी लगाने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान को प्रिय होती है। इस उपाय को करने से विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। गुरु जी कहते हैं कि 20 मार्च को उदया तिथि के अनुसार आमलका का एकादशी का व्रत आप अगर रखते हैं तो इस दिन आप आंवले की पूजा करें, इसका वृक्ष लगाएं या आंवले का वृक्ष दान करें। आप चाहे तो आंवला भी दान कर सकते हैं, लेकिन इस एकादशी को आप अगर आंवले का दीपक बनाकर जलाते हैं तो इससे आपको 100 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तो हर महीने की एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन मास की आमलका एकादशी बेहद फलदायी होती है। आंवले का पेड़ अगर आपके घर में है तो बेहद शुभ होता है। आपके घर में अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो तुलसी का पौधा या शमी का पौधा हो या फिर छोटा सा केले का पौधा तो जरूर होगा। वैसे भी हमें इस उपाय को करने के लिए हरियाली चाहिए, तो आप अगर इस तरह के दिव्य पौधे अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको हरियाली के साथ साथ शुभ फल भी मिलता है। इस दिन अगर आप विष्णु भगवान को पीले रंग की वस्तुएं अर्पण करें, तुलसी दल के साथ पीले रंग की चीजों का भोग लगाएं तो अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अमलका एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, आंवले का दान करें, आंवले का भोग लगाएं और आंवला ही खाएं, साथ में आंवले का ही दीपक जलाएं। इतनी अद्भुत एकादशी है ये कि अगर आपको अपने व्यापार, नौकरी या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी दिक्कत है, आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो अपनी तरक्की के लिए आपको इस एकादशी के दिन आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष को स्पर्श करें, इसके वृक्ष पर धूप दीप जलाएं, इस वृक्ष पर हल्दी युक्त जल अर्पित करें और आंवले का दीपक जलाना अत्यंत पुण्य फल प्रदान करता है। आप सोच रहे होंगे कि आंवले का दीपक आखिर कैसे बनाया जाएगा, तो घबराइए नहीं, इसका दीपक बनाने के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले आप एकादशी के दिन आंवले के पानी से स्नान करने के लिए एक दिन पहले आंवले के छोटे छोटे टुकड़े काटकर 1 गिलास पानी में छोड़ दें। अगर आपको आंवले का रस मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप आंवले का छोटा छोटा पीस काटकर 1 गिलास में डालकर 2 घंटा या रात भर रखने के बाद सुबह एकादशी के दिन जब आप स्नान करें तो आंवले वाला पानी थोड़ा थोड़ा नहाने के पानी में मिला लें। आपके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि आपने एकादशी के दिन आंवले के जल से स्नान किया, उसके बाद आप जिस तरह से एकादशी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान को पीली चीज अर्पित करते हैं, इस तरह सब कुछ करें, साथ में आंवला जरूर अर्पित करें। सारी पूजा पाठ करने के बाद आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। किसी वजह से अगर आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप किसी मंदिर में जाकर देखिए, वहां शायद मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप केले के वृक्ष के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं। केले का वृक्ष आपको मंदिर में या किसी पार्क वगैरह में जरूर मिल जाएगा। अगर आपको केले
का वृक्ष भी नहीं मिलता है, तब आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर 11 आंवलों का दान करें। इसका दान कैसे करना है, इसकी भी एक विधि है। 11 आंवले या तो आप दान कर दो या मंदिर में रख दो। उसके बाद बताए गए मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते नारायण नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए बारी बारी से आप सभी 11 आंवलों को मंदिर में चढ़ा दें, यानी 11 बार मंत्र बोलकर आप 11 आंवले को मंदिर में चढ़ाएं। इसके बाद आपको आंवले का दीपक बनाकर जलाना है। आंवले के 4 दीपक आपको बनाने हैं और इन्हें 4 जगह पर रखना है। आंवले का दीपक बनाने के लिए जिस तरफ आंवले में डंडी होती है उस तरफ से थोड़ा सा काटने के बाद इसके ऊपर गोल बत्ती रखें। बत्ती में शुद्ध घी और हल्दी लगा दें। आंवले के ऊपर का कटा हुआ हिस्सा आप फेंके नहीं, इसको आप पानी में भिगोकर अगले दिन इस पानी से स्नान कर सकते हैं या फिर अगले दिन इस पानी को पी सकते हैं। अब आपने जो 4 दीपक बनाए हैं उसमें से एक दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे जलाएंगे, एक दीपक केले के पेड़ के नीचे जलाएंगे, एक दीपक भगवान विष्णु भगवान के मंदिर में और एक दीपक आपके घर के मंदिर में जलेगा। शाम के समय ये 4 जगह पे दीपक आपको जलाने हैं। ध्यान रहे दीपक जलाने से पहले आप स्नान कर लें या हाथ पैर धोकर कपड़े जरूर बदल लें। लेकिन किसी कारणवश अगर आप आमलका एकादशी के दिन आंवले के दीपक नहीं जला सकते हैं तो अगले महीने में फिर आपको एकादशी मिलेगी। उस दिन आप आंवले का एक दीपक बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जला दें। आमलका एकादशी के दिन आंवले के 4 दीपक जलाने से आपको 100 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दीपक की बाती में घी के साथ हल्दी लगाने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान को प्रिय होती है। इस उपाय को करने से विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। गुरु जी कहते हैं कि 20 मार्च को उदया तिथि के अनुसार आमलका का एकादशी का व्रत आप अगर रखते हैं तो इस दिन आप आंवले की पूजा करें, इसका वृक्ष लगाएं या आंवले का वृक्ष दान करें। आप चाहे तो आंवला भी दान कर सकते हैं, लेकिन इस एकादशी को आप अगर आंवले का दीपक बनाकर जलाते हैं तो इससे आपको 100 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तो हर महीने की एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन मास की आमलका एकादशी बेहद फलदायी होती है। आंवले का पेड़ अगर आपके घर में है तो बेहद शुभ होता है। आपके घर में अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो तुलसी का पौधा या शमी का पौधा हो या फिर छोटा सा केले का पौधा तो जरूर होगा। वैसे भी हमें इस उपाय को करने के लिए हरियाली चाहिए, तो आप अगर इस तरह के दिव्य पौधे अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको हरियाली के साथ साथ शुभ फल भी मिलता है। इस दिन अगर आप विष्णु भगवान को पीले रंग की वस्तुएं अर्पण करें, तुलसी दल के साथ पीले रंग की चीजों का भोग लगाएं तो अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अमलका एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, आंवले का दान करें, आंवले का भोग लगाएं और आंवला ही खाएं, साथ में आंवले का ही दीपक जलाएं। इतनी अद्भुत एकादशी है ये कि अगर आपको अपने व्यापार, नौकरी या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी दिक्कत है, आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो अपनी तरक्की के लिए आपको इस एकादशी के दिन आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष को स्पर्श करें, इसके वृक्ष पर धूप दीप जलाएं, इस वृक्ष पर हल्दी युक्त जल अर्पित करें और आंवले का दीपक जलाना अत्यंत पुण्य फल प्रदान करता है। आप सोच रहे होंगे कि आंवले का दीपक आखिर कैसे बनाया जाएगा, तो घबराइए नहीं, इसका दीपक बनाने के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले आप एकादशी के दिन आंवले के पानी से स्नान करने के लिए एक दिन पहले आंवले के छोटे छोटे टुकड़े काटकर 1 गिलास पानी में छोड़ दें। अगर आपको आंवले का रस मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप आंवले का छोटा छोटा पीस काटकर 1 गिलास में डालकर 2 घंटा या रात भर रखने के बाद सुबह एकादशी के दिन जब आप स्नान करें तो आंवले वाला पानी थोड़ा थोड़ा नहाने के पानी में मिला लें। आपके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि आपने एकादशी के दिन आंवले के जल से स्नान किया, उसके बाद आप जिस तरह से एकादशी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान को पीली चीज अर्पित करते हैं, इस तरह सब कुछ करें, साथ में आंवला जरूर अर्पित करें। सारी पूजा पाठ करने के बाद आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। किसी वजह से अगर आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप किसी मंदिर में जाकर देखिए, वहां शायद मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप केले के वृक्ष के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं।
केले का वृक्ष आपको मंदिर में या किसी पार्क वगैरह में जरूर मिल जाएगा। अगर आपको केले का वृक्ष भी नहीं मिलता है तब आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर 11 आंवलों का दान करें। इसका दान कैसे करना है इसकी भी एक विधि है। 11 आंवले या तो आप दान कर दो या मंदिर में रख दो। उसके बाद बताए गए मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते नारायण नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए बारी बारी से आप सभी 11 आंवलों को मंदिर में चढ़ा दें, यानी 11 बार मंत्र बोलकर आप 11 आंवले को मंदिर में चढ़ाएं। इसके बाद आपको आंवले का दीपक बनाकर जलाना है। आंवले के 4 दीपक आपको बनाने हैं और इन्हें 4 जगह पर रखना है। आंवले का दीपक बनाने के लिए जिस तरफ आंवले में डंडी होती है उस तरफ से थोड़ा सा काटने के बाद इसके ऊपर गोल बत्ती रखें। बत्ती में शुद्ध घी और हल्दी लगा दें। आंवले के ऊपर का कटा हुआ हिस्सा आप फेंके नहीं, इसको आप पानी में भिगोकर अगले दिन इस पानी से स्नान कर सकते हैं या फिर अगले दिन इस पानी को पी सकते हैं। अब आपने जो 4 दीपक बनाए हैं उसमें से एक दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे जलाएंगे, एक दीपक केले के पेड़ के नीचे जलाएंगे, एक दीपक भगवान विष्णु भगवान के मंदिर में और एक दीपक आपके घर के मंदिर में जलेगा। शाम के समय ये 4 जगह पे दीपक आपको जलाने हैं। ध्यान रहे दीपक जलाने से पहले आप स्नान कर लें या हाथ पैर धोकर कपड़े जरूर बदल लें। लेकिन किसी कारणवश अगर आप आमलका एकादशी के दिन आंवले के दीपक नहीं जला सकते हैं तो अगले महीने में फिर आपको एकादशी मिलेगी। उस दिन आप आंवले का एक दीपक बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जला दें। आमलका एकादशी के दिन आंवले के 4 दीपक जलाने से आपको 100 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दीपक की बाती में घी के साथ हल्दी लगाने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान को प्रिय होती है। इस उपाय को करने से विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। 20 मार्च आमलका एकादशी के दिन आंवले का गुप्त उपाय करने से सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।